नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक्स में हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आकृति गिनना, मतलब बहुत बड़ी कोई आकृति दे रखी होगी, या तो आपसे पूछ लेगा वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो मैं पर्टिकुलरली आज आपसे बात करने आया हूं, केवल और केवल हमें आज ज्ञात करनी है त्रिभुजों की संख्या, मतलब हमें ट्राइंगलों की संख्या निकालनी है। कोई भी आकृति हो, मैं टाइप बाय टाइप आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें। देखिएगा, पहली जो आकृति बनी हुई है, मैंने तुमसे पूछा, ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन कभी भी जैसे मैंने तुमसे पूछा इस समय ट्राइंगल कितने दिख रहा है, सबको कितना है, एक है। लेकिन अगर यही आकृति इस प्रकार कुछ ऐसे होती और मैं आपसे पूछता बताइएगा ट्राइंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसका उत्तर इसका भी दे देते भाई, एक ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये खुद पूरा हो गया। तो कितने ट्रायंगल हो गए, 3 हो गए। लेकिन अगर कहीं ये आकृति कुछ इस प्रकार होती, ऐसे करके ये आकृति इस प्रकार तुमसे ऐसे पूछ लेता, ये आकृति ऐसे दी हुई होती, तो मुझे बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे क्वेश्चनों को करने में परेशानी होती, काउंट करने में प्रॉब्लम्स होती। अगर एक भी रह जाता बिना काउंट किए तो हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से आपको इन क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखो कितने खंड बन रहे थे, 2, 3, 4 और 5। समझ में आया दोस्तों? इतना आ गया, जोड़ लो सबको। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया भैया, मुझे बताना। 3 6 4 10 और 5 कितना हो गया, 15। इसका मतलब इसमें ट्राइंगल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 15। एक और तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का इस आकृति के लिए। अब देखिएगा, हमारा नंबर ऑफ n कहां तक गया था, 5 तक। उसमें एक और जोड़ दो, बटे 2 कर दो। मीन्स मैंने क्या कहा, मैंने कहा जितना भी नंबर गया है उसमें 1 और ऐड कर दो, अपॉन 2 कर दो, तो हमारी निकल के क्या आएगी, त्रिभुजों की संख्या। जैसे इसमें देखते हैं, 2 से 6 कितनी बार कट गया, 3 बार, और 5 का गुणा 3 में किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। देखिएगा दोस्तों, कुछ और इससे भी बड़ा हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये था और आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कुछ रेखाएं खींची गई थी और इस त्रिभुज को काट दिया गया था, और तुमसे पूछ लिया जाए कि इस त्रिभुज में, त्रिभुजों की इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। जोड़ दीजिएगा सबको, 1 और 2 3 और कितना हो गया, 6 10 15 और 21। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस आकृति में 21 त्रिभुज होंगे। या फिर मैं इसको ले लूं, n है, n में 1 जोड़ना है, अपॉन के क्या करना है, 2, और 2 से 2 ये कितनी बार कट गया, 3 बार, और 27 का मल्टीपल 3 से किया तो कितना आ गया, 21। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन आकृतियों में हम त्रिभुजों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ जटिल आकृति लेते हैं जिनमें हमें त्रिभुजों की संख्या पूछेगा, तो हम कैसे निकालेंगे उन संख्याओं को, त्रिभुज कितने हैं उस आकृति में। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन और ले लिया मैंने, और कुछ मैंने इस प्रकार से ये क्वेश्चन लिया और आपसे बोल भी दिया, आपने भी देखा, ये बोल दिया, और तुमसे कह दिया जाए ये बोल दिया, आपसे ये आकृति दे दी और आपसे आकृति में ये और कह दिया भाई साहब ये यहां से, ठीक है। अब बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। आज के बाद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद गिनने की आकृति निकालने, त्रिभुजों की संख्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखना वही तरीका, 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक हो गया मामला। भाई यहाँ एक रेखा कटी हुई थी, तो एक त्रिभुज ये होगा और एक त्रिभुज दूसरा ये होगा। ऐसे एक यहाँ होगा और एक कौन सा होगा, दूसरा होगा। टोटल कितना हो रहा था, अभी मैंने निकाला था 21 +
भाई ये भी तो त्रिभुज बनेंगे। देखो एक तो त्रिभुज ये, एक दूसरा ये, दो त्रिभुज और एक पूरा ये तीसरा ये बन जाएगा, तो 3 त्रिभुज ऐसे ही 3 त्रिभुज ये बन जाएंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से कह सकता हूं कि जो रेखाएं होती हैं तो इस प्रकार से आकृति में हम त्रिभुजों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। आइएगा कुछ आकृतियां और देखते हैं उन क्वेश्चनों को जिनमें ये पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपसे पूछ लिया जाए, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को हमें गिनने नहीं बैठना है। अगर गिनोगे तो कहीं ना कहीं गलती होगी, और अगर गलती होगी तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। जैसे मान लो कुछ इस प्रकार ऐसे है और आपसे कह दिया जाए ये बोल दिया जाए और ये बोल दिया जाए और आपसे ये बोल दिया जाए, बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कोई काम करना है, सेक्शन कितने हैं, एक और दो, इसमें भी एक और दो, इसमें भी एक और दो, इसमें भी एक और दो। मैं तो ये कहता हूं इस छोटे वाले त्रिभुज को लेता हूं तो खूब आप देखो आकृति को, एक तो त्रिभुज ये बन रहा है एक और एक पूरा, तो इसमें कितने बन रहे हैं 3, ऐसे इसमें कितने बन रहे हैं 3, ऐसे इसमें कितने बन रहे हैं 3, ऐसे इसमें कितने बन रहे हैं 3, तो जोड़ दीजिएगा सबको, कितने हो गए भैया 12 ट्रायंगल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे, कितने त्रिभुज होंगे 12। आइएगा कुछ और आकृतियां देखते हैं जिनमें ट्रायंगलों की संख्या वो पूछता है, वो हमें कैसे ज्ञात करनी है वो देखिएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिएगा आपसे बोल दिया जाए ये बोल दिया जाए एक कोई स्क्वायर दे रखा है और उसके दोनों विकर्ण दे रखे हैं, ये वाले विकर्ण दे दिए, और आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज कितने होंगे, और हमने ये लिखा। करना क्या है 1 2 3 और 4। हम क्या आंसर देके चले जाते हैं कि भाई ये जो दिया हुआ है वर्ग दिया हुआ है इसमें कितने सब आगो कितने हो गए त्रिभुज 1 2 3 4, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि ये ट्रायंगल था, मैं ट्रिक भी बताऊंगा। देखो ये ट्रायंगल था, एक दूसरा वाला ये ट्रायंगल था, ऐसे ही 4 ट्रायंगल तो ये बन रहे थे प्लस। देखो भैया कहीं ना कहीं देखो मैं यहां से गया, एक ट्रायंगल ये बन रहा होगा, एक और जोड़ दिया, फिर मैं यहां से गया एक और जोड़ दिया, फिर मैं यहां से गया एक और जोड़ दिया, और फिर मैं ये पूरा आया तो एक और जोड़ दिया। देखना कितने हो गए 4, तो ये थे 1 2 3 और 4 और हो गए, तो कितना हो गया 1। ये तो बहुत छोटी आकृति है जिसमें आपने ट्रायंगलों की संख्या आसानी से गिन ली और जवाब भी दे दिया। लेकिन ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि आप जहां तक गए 1 2 3 4 तक गए उसमें 2 का मल्टीपल कर दो सिर्फ। अगर आप 6 तक जाते तो आप कितने का मल्टीपल कर देते 6 में 2 का, 8 तक जाते तो 6 8 में कितने का कर देते 2 का, तो यहां से किया तो कितना आ जाएगा 8। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या वो कितनी होगी 8। कुछ मान लीजिएगा कुछ आकृति इस प्रकार होती, भाई आकृतियां तो कोई भी हो सकती हैं, किसी भी आकृति में वो आपसे पूछ सकता है, तो हम कैसे करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है। जैसे मान लीजिएगा देख लीजिएगा ये कह रहा था आपसे ये है, और आपसे कह दिया जाए ये, आपसे कह दिया जाए ये, आपसे बोल दिया जाए ये कुछ इस प्रकार, और आपसे बोल दिया जाए ये कुछ। बताइए ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। अभी तो हमने 4 वाला पढ़ा, 4 वाले में हमने देखा कि 4 जब उसको काट दिया था तो हमने आंसर कितना आया था 8। ऐसे इसको काट दो 1 2 3 4 5 6 7 8, और जहां तक गए उसमें 2 का मल्टीपल कर दो, कितने आएंगे भैया 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। आइएगा थोड़ी सी टफ आकृति और लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा इस आकृति में कुछ इस प्रकार से होकर के ये हो जाता और आपसे पूछ लेता, मान लीजिएगा ये आपसे ये पूछ लेता और ये कह देता, मान लीजिए मैं आकृति यहां ले लेता हूं, ये कुछ इस प्रकार था, ठीक है। यहां अब तुमसे कह दिया जाता ये वाला विकर्ण है, ये वाला भी विकर्ण है, इस प्रकार से मैंने इसको लिया, यहां से मैंने इसको ले लिया, और कुछ इस प्रकार से मैंने इसमें एक और ट्रायंगल बना दिया, एक और आयत बना दिया। अब तुमसे पूछेगा बताइए इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, नहीं होनी है प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक गए
8 इंटू 2 तो ये कितना हो गया 16। तो 16 तो इस बड़े वाले में हो गए, छोटे वाले को पकड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही छोटे वाले में थे। 8 इंटू 2 इसमें कितने हो गए 16, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 32। तो मैं कह सकता हूं कि इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी भैया, कितनी होगी 32। अब मान लीजिएगा यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं, कभी कभी ये दे देता है कोई भी त्रिभुज दे देगा बड़ा वाला, आकृति ऐसी दे देगा और उसमें क्षैतिज रेखाएं दे देगा, क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा होती क्या है, मतलब इसकी समांतर रेखा। जैसे मान लीजिएगा तुमसे ऐसे कह दिया जाए ये कोई ट्रायंगल है, एक क्षैतिज रेखा 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, एक कोई ये आकृति थी। समझने का प्रयास करना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये दे दी, और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो हमें कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, लेकिन आज के बाद टाइम नहीं लगेगा। देखो तुम तो ये गिनो क्षैतिज रेखाएं हैं कितनी 1 2 3 4 5, इसका मतलब कितने त्रिभुज होंगे 5। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब कितने त्रिभुज होंगे 8। इस प्रकार से हम क्षैतिज रेखाओं पर आधारित आकृति में त्रिभुजों की संख्या को भी आसानी से निकाल सकते हैं। आइएगा कुछ और टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिन टाइप्स के क्वेश्चन अभी तक एसएससी ने खूब बार कई बार पूछे हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन होते क्या है। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, आप ये देखो मैं कोई ट्रायंगल बना देता हूं, ये कोई त्रिभुज बना दिया। अब मान लीजिएगा ये मैंने कोई त्रिभुज बनाया और इसको मैंने एक बीच में यहां पर एक मिड पॉइंट को मिलाते हुए, इसका मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु को मिलाते हुए मैंने एक और त्रिभुज बना दिया, और तुमसे पूछ लिया गया इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो वही काम करना है, 1 एक त्रिभुज ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों, और एक ये पूरा वाला होगा, मतलब कितने हो जाएंगे 4 + 1, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे भैया तुम्हारे यहां से 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। भाई मैंने इस प्रकार देखा, जब एक त्रिभुज को एक अंदर वाला त्रिभुज मध्य बिंदु पर टच करता है तो वो पूरी आकृति को 4 भागों में विभाजित कर देता है, सेम आकृतियों में। जैसे मान लीजिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो जैसे मान लीजिएगा कुछ इस प्रकार होता, ये बोल दिया जाता तुमसे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो एग्जाम में। अब देखिएगा तो इस प्रकार पूछ लिया जाता, मुझे ये पता है दोस्तों, क्या तुम्हें भी पता है क्या, एक त्रिभुज जब ये बड़ा वाला त्रिभुज है इसके अंदर होगा तो 4 त्रिभुज बनेंगे उसमें, प्लस इसके भी अंदर एक त्रिभुज है इसमें भी 4 बनेंगे, तो ये भी 4 हो गया और एक ये बड़े वाला हो गया। तो बताइए भैया त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह दूं, आपसे ये बता दूं कि ऐसी आकृति कभी भी आए, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है इसमें बहुत छोटी छोटी आकृतियां बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ये कुछ ट्रायंगल इस प्रकार और होता, एक और ट्रायंगल इसमें होता, तो हम क्या करना था, कुछ नहीं करना था भाई, अंदर और गए इसमें भी 4 बनेंगे और एक ये बड़ा वाला बन जाएगा, 12 और एक कितना हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमने देखा इन आकृतियों में भी हम त्रिभुजों की संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपसे ये बोल दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको थोड़ा सा मिस करने वाला क्वेश्चन है, मिसगाइड कर देगा। और इसमें करना क्या है, होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और तुमसे कह दिया जाएगा इस वाले क्वेश्चन से यहां से ये वाला क्वेश्चन और यहां से तुमसे दे दिया जाएगा ये वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, और तुमसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इस प्रकार के और भी आकृतियां बढ़ी जा सकती हैं। इस प्रकार के आए जब नंबर ऑफ n, जब नंबर ऑफ n जो है क्या लिखना है भैया यहाँ पर, नंबर ऑफ n, n का मतलब है भुजाओं की संख्या, मतलब ये कहां तक गया है डायग्राम।
जब ये दे रखा हो 1 दे रखा हो 2 दे रखा हो 3 4 5 6 7 और 8 लगभग 6 तक पूछा जाता है। एक अगर नंबर ऑफ n एक होगा मतलब एक होगा तो इसमें जो होंगे त्रिभुजों की संख्या, मतलब ये है त्रिभुजों की संख्या। इस वाली आकृति के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, लेकिन अगर ये 2 होंगे तो यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे 5, यहाँ कितने बन जाएंगे 13, यहाँ कितने बन जाएंगे 27, यहाँ कितने बन जाएंगे 48, यहाँ कितने बन जाएंगे 78, फिर कितना बन जाएगा 118, फिर कितना बन जाएगा 170। ये है क्या, ये क्यों लिखाया है? जब देखिएगा 1 1 और 1 भाई त्रिभुज बन गए। ऐसे देखो 1 1 और 1 मतलब हमने देखा चाहे इधर साइड से इस आकृति को ले तो 3 त्रिभुज, इधर साइड से आकृति को ले तो 3 त्रिभुज, इधर से लिए तो 3 त्रिभुज, मतलब नंबर ऑफ n कितना हो गया 3। और नंबर ऑफ n जैसे ही 3 हुआ तो मैंने देखा कि त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगी 13। ये कैसे करना है? अगर मान लीजिएगा ये क्वेश्चन जैसे मान लो ये होता और इसमें त्रिभुज और बना देता, कुछ इस प्रकार से होता और ऐसे करके इसमें त्रिभुज और बना देता, ये वाला त्रिभुज ऐसे बना देता, यू बना देता, ऐसे करके ये कर देता और ये वाला जो त्रिभुज है आपसे कह देता है ये बना देता। तो आपने देखा कि इसका भी आधार कितना दिया हुआ है 3 वाला दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि जो इनके जो है मतलब जितना 3 यहाँ है तो 3 यहाँ ऐसे ही त्रिभुज 6 होते, 7 होते, 5 होते, जैसे 1 ऐसे 5 बार होता तो 5 पे त्रिभुज कितने बन जाते 48। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि हमने त्रिभुजों की जो संख्या है वो किस प्रकार से हमने आसानी से सॉल्व की। दोस्तों मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, वैसे मैंने आज आपके लिए ही मतलब मैंने रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक उठाया था। दोस्तों मुझे बताना कमेंट करके ये टॉपिक कल में आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो कल मैं आपको वर्गों की संख्या, आयत की संख्या और विभिन्न आकृतियों में हम कैसे ज्ञात करते हैं इनका गिनना मैं आपको बता सकता हूं। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।